अपने अपने हिसाब से वक्त लिया। दिल्ली और देश की जनता ने भी वक्त लिया कि जो अनशन पर बैठे हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए। कल वो बीजेपी में ही मिल जाएं, बीजेपी के इशारे पर ही काम करने लग जाएं। लेकिन जनता ने वक्त लिया और अब समझने लगी है कि नेता इस देश में बिकते रहेंगे, विपक्ष से तोड़कर बीजेपी की तरफ जाते रहेंगे। जनता के पास सवाल है कि क्या वह भी बिक जाएगी? जनता अगर खुद को बेच देगी, उसे बदले में क्या मिलेगा? घटिया कॉलेज, घटिया अस्पताल, नाली के पानी से भरी सड़क, यही मिलता है। जो सांसद बिकता है, पता कीजिए उसे क्या क्या मिलता है। मंत्री का पद मिलता है, अफवाहें फैलती हैं कि करोड़ों मिल गया, उसके मुकदमे बच गए। उन्होंने इस्तीफा लिखा ही नहीं। उन्होंने लिखा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे संसद की गेट तक पहुंचेंगे और वहां अलग अलग दलों के सांसद उन्हें आश्वासन देंगे कि संसद के सत्र में चर्चा होगी तो अनशन तोड़ देंगे। कोई नहीं चाहता कि अनशन अनिश्चित काल के लिए चले और किसी की जान चली जाए, लेकिन सोनम वांगचुक के इस बयान से भ्रम फैला। लोग सवाल पूछने लगे कि अलग अलग दल के लोग क्यों आएंगे? आना तो सरकार को चाहिए, बीजेपी को चाहिए, जिसके एक इशारे पर या जिसके लिए तमाम विपक्षी दल टूट जाते हैं, बीजेपी में मिल जाते हैं, या बीजेपी के लिए किसी कागजी पार्टी में मिल जाते हैं। सोनम वांगचुक के इस पत्र को लोगों ने इस तरह से देखा कि यह आंदोलन मैनेज नहीं हुआ, नेता मैनेज हो सकता है। लोगों ने इस बार इस भ्रम को भी तोड़ दिया, बता दिया कि नेता मैनेज होते रहेंगे, मगर आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने सहयोगियों से, प्रदर्शनकारियों से अपील की कि सत्याग्रह का दामन कभी नहीं छोड़ना। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जंतर मंतर पर आपने 1 महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। दोस्तों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, a big thank you and a very big love you to all। लिया जा रहा, प्रोटेस्ट वापस नहीं लिया जा रहा। केवल सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि यदि इस्तीफा नहीं होता, सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं मान लेती, तो एक शर्त है मेरे वापस लेने की कि मेरी बात को संसद में दूसरे लोग, सांसद लोग उठाएं। उधर पर्दे के पीछे जहां हाथ पांव फूल रहे हैं मोदी शाह के कि कैसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आते तो अपने चेहरे पर वो ऐसा कोई भाव नहीं लाते। बल्कि सच्चाई है कि मोदी आज फिर बड़ी गलती कर गए। संसद का सत्र शुरू होने से पहले जब वो मुखातिब हुए कैमरों से, मीडिया से, उन्होंने एक लाइन क्या, एक शब्द नहीं बोला उन छात्रों के लिए जिन्होंने हजारों हजार की संख्या में संसद को चारों तरफ से घेर रखा है। छात्रों पर नहीं बोले, राजनीति की बात करने लगे, मॉनसून सत्र की बात करने लगे मोदी। एक बड़ी गलती, असंवेदनशीलता दिखाती है मोदी की। सुनिए मोदी को। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर और ऐसे ही पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं अगर बल प्रयोग उन्हें करना होता है, तो इसलिए ये अंदेशा है। जब प्रोटेस्टर्स ऐसे बढ़ेंगे तो एक ये अंदेशा है। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ बसें खड़ी है, ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस, और ये मेरे ख्याल से हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास शायद आ गए हैं। आइए, नहीं यहाँ से आगे, लेकिन हजारों प्रोटेस्टर्स बैरिकेडिंग को लांघते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, पार्लियामेंट्री थाने तक। संसद चलो नारे के साथ लगातार ये नारे लग रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। आइए, आते जाइए, ये तस्वीर दिखाते जाइए। करण तस्वीर दिखाओ सब। बीच में चल रहा है, पीछे आ रहा है।
क्योंकि आगे मैं होके आया हूँ, आप जा नहीं पाओगे। नहीं, कितनी दूर तक जाने दे रहे हैं आप यहाँ इस बस से थोड़ा दूर आगे जाओगे, लेकिन उसके आगे मतलब मैं कह रहा हूँ उधर जाओ ही मत। नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट उसके थाना उसके बाद है ना, शायद हाँ, थाना हाँ, के पहले उसके बंद बाद किया। कुछ भी नहीं है सर। हाँ, उधर कुछ भी नहीं है। नहीं जा पाओगे आप, इधर ही कवर नहीं, करो, मुझे पीछे उधर जाना भी नहीं है। देखो, मैं तो उल्टे मानता हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं होना चाहिए कि उनको लाठीचार्ज, टीयर गैस का मौका मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। 25-50 हाँ, बच्चों पे असर पड़ेगा, इसका कोई सही मतलब नहीं है। आप तो काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छे हो। क्या? चलो कोई नहीं, बैठने दो अभी। हाँ, चलो आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? यहीं के हैं। यहीं के हो? तो कॉलेज में पढ़ते हो या? हाँ जी, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ये आए इतनी भीड़ में, देखो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं, हम नहीं आएंगे तो ऐसे कोई भी नहीं आएगा। अगर हम अपनी एजुकेशन के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? यही होता रहेगा, फिर तो यही होता रहेगा। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने पर हो सकता है कि युवाओं का ये पहला आंदोलन है मोदी सरकार में, पहला टकराव आप कह सकते हैं सड़कों पर है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर में नहीं है, मुंबई है, नागपुर है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, देश के कई शहरों में एक साथ आंदोलन हो रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। मैं स्वीकार करता हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इस वक्त सोनम वांगचुक जो है वो अस्पताल में है, सफदरजंग हॉस्पिटल में। सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के जंतर मंतर से, संसद से 8-9 किलोमीटर दूर है। तो 9 किलोमीटर की दूर पर हीरो बैठा है, इस आंदोलन का नायक सोनम वांगचुक अस्पताल में है, डॉक्टरों से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके और उसके साथी और सारे छात्र जंतर मंतर में हैं, संसद के चारों तरफ हैं। तो एक कम्युनिकेशन गैप है और इसीलिए अफवाह फैलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि सोनम वांगचुक। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब से चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज जंतर मंतर का जो हाल है दोस्तों, वो बुरा हाल हो चुका है। बच्चों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं दोस्तों, एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह से बच्चों पर पत्थर बरसाकर बच्चों का मोरल डाउन किया जा रहा है दोस्तों, तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ठीक है। जो बंदा जिम्मेदारी लेगा उसे सिस्टम में बैठाओ, जो नहीं लेता जिम्मेदारी उसको हटाओ। यही हाल है अमित शाह का दोस्तों। अब मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है दोस्तों, ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर मोदी होता तो वो संभाल लेता। अरे भाई, आपसे एक मणिपुर नहीं समझ रहा, 562 रियासतें आप संभाल लेते, ठीक है। तो आप जो ये बड़ी बड़ी बातें हैं ये तो मत लगाया करो, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है। आजकल सोशल मीडिया दोस्तों, ठीक है, सोशल मीडिया की PR चला रहे हो, ठीक है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, कांग्रेस 70 साल तक राज कर चुकी थी, ठीक है। अगर आप अभी के राज को देखो तो आप अभी आए हैं नए नए, तो आपको 15 साल हो जाएंगे सत्ता में बैठे हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पर क्या कुछ उखाड़ लिया, आपने कुछ नहीं उखाड़ा। बेरोजगारी, महंगाई के सिवा आपने कुछ नहीं उखाड़ा। राहुल गांधी को एक मजबूत विपक्ष बनाना होगा, तभी इनके मुंह पे तमाचे जड़े जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।